गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर होगा ये होगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है, वो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में मैं आपको कर दूंगा। बहुत ही सिंपल टर्म में मैंने उसको समझाया है कि एक्चुअली में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है। यहाँ पे हम उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पता है कि पैराबोलिक पाथ बनता है, उसमें 3 पॉइंट्स आप ले सकते हो। इनिशियल पॉइंट यानी कि एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये टॉप मोस्ट पॉइंट जहां पे वो h हाइट को रीच करेगा और जहां पे वो वापस कोलाइड करेगा सरफेस पे आके, पूरा एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए। तो यहाँ पे हमें देखना है मैकेनिकल एनर्जी मतलब होता है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ mv² और प्लस पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू होता है mgh, जैसे आप इसको ले सकते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल है ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है इसलिए उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया एक एंगल थीटा पे, तो उसकी वेलोसिटी हमने u दी थी किसी एंगल थीटा पे फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो इस कंपोनेंट को आप ux बोल सकते हो, x डायरेक्शन वाले को, और इसको आप बोल सकते हो uy। ऐसा हम बोल सकते हैं। ux को आप बोल सकते हो u cos थीटा और uy को आप बोल सकते हो u sin थीटा। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता, मतलब एयर के रेजिस्टिव फोर्स को हम नेग्लिजिबल कर रहे हैं। उसके बाद ये ux वैसा ही कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा। uy पहले तो डिक्रीज होगा अप टू हाइट h और फिर वापस से इंक्रीज होगा, और जब वो वापस यहाँ आएगा तो uy उतना ही हो जाएगा जितना अभी है, बस इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। मतलब इस जगह पे वापस से इसकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, u हो जाएगी, और ये एंगल बनेगा थीटा, ये हो जाएगा uy माइनस में और ये हो जाएगा ux ऐसा। लेकिन यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे ux रहेगा इसके पास, बस uy जीरो हो गया, तभी तो इसको टॉप मोस्ट पॉइंट बोला। अगर यहाँ अभी भी uy कुछ ना कुछ बचा रहता तो इससे भी ऊपर चला जाता ये। तो यहाँ पे uy ux है, यहाँ पे अगेन uy ux है और यहाँ पे ux है। तो सबसे पहले हम मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट P। इस पॉइंट P पे एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे लेते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mu² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाइट कितनी है इसकी, 0। तो टोटल एनर्जी कितनी हो रही है, इसको मैं टोटल एनर्जी को टोटल टी से भी लिख सकता हूँ, ये हो रही है हाफ mu²। कुछ लोगों को लगेगा कि यहाँ तो दो दो वेलोसिटी है ux और uy, तो कौन सी लें। तो आप अगर इसको भी सम करोगे, जैसे अगर मैं चाहता कि काइनेटिक एनर्जी इन x डायरेक्शन और काइनेटिक एनर्जी इन y डायरेक्शन अलग अलग लेता, जैसे kx अगर मैं लेता तो ये होता हाफ mu(x²), मतलब हाफ mu² cos² थीटा, और ky में लेता हाफ mu(y²) यानी कि u² sin² थीटा। तो जब इन दोनों को मैं कॉमन लेता तो हाफ mu² कॉमन आ जाता, अंदर बचता है sin² थीटा cos² थीटा 1, तो वापस से हाफ mu² आती, डायरेक्ट हमने वही ली। ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट, एट पॉइंट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट टी। तो टी पॉइंट पे क्या हो रहा है, इसने कुछ सर्टेन h हाइट अचीव कर ली है, इस वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ जीरो थी यहाँ हो जाएगी mgh, ये हमने ले ली। प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी बची, काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हुई है, ऊपर पहुंचने के बाद राइट साइड में अभी भी वो जा रहा है पहले की तरह, मतलब हाफ mu(x²) उसके पास अभी भी बचा हुआ है। इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ mu(x² को u² cos² थीटा प्लस h टॉप मोस्ट हाइट, ये h को प्रोजेक्टाइल मोशन में निकालने का तरीका ये है u² sin² थीटा अपॉन 2g। ये पुट कर देता हूं मैं mg इंटू u² sin² थीटा अपॉन 2g। g से g गया, ये फिर से क्या बच गया, हाफ mu² sin² थीटा, हाफ mu² cos² थीटा, अगेन sin² थीटा cos² थीटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा हाफ mu² cos² थीटा प्लस sin² थीटा, ये हो गया 1। तो फिर से क्या बचा, हाफ mu²। तो यहां भी कंजर्व रही, यहां पर भी कंजर्व रही। थर्ड पॉइंट की बात करें, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट R। पॉइंट R पे आपको पता है ux जो है वो तो वैसा ही बना हुआ है उसी डायरेक्शन में, लेकिन uy नेगेटिव हो गया। uy नेगेटिव हो गया तो आप ky में जब आप इसको डालोगे हाफ m माइनस का
यू वाई स्क्वायर, क्या फर्क पड़ने वाला है, माइनस हो प्लस हो उसके ऊपर तो स्क्वायर है, वापस वही आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी वापस से जीरो हो गई, तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या आने वाली है, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस जीरो, फिर से क्या आ जाएगी, हाफ एम यू स्क्वायर। तो टोटल जो एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी वो हमेशा कंजर्व रहती है। हम इसको एक साथ लिख लेते हैं ताकि समझने में हमें थोड़ी सी आसानी हो। जैसे पॉइंट पी की अगर मैं बात करूं, पॉइंट पी पर यहाँ पर जब आप फेंक रहे हो तो मैक्सिमम स्पीड है यहाँ पर, यानी कि सारी की सारी जो एनर्जी है वो काइनेटिक ही है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। इस जगह की बात करूं टॉप मोस्ट पॉइंट पर, यहाँ पर पोटेंशियल भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। अगर मैं बात करूं वापस इस पॉइंट की, ये इसके जैसा ही है, यहाँ पे अगेन पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक है। यहाँ इस पॉइंट पे अभी हम थोड़ा सा वैसे आगे बात करेंगे, उसके ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं फिर भी बोलूँ कि टोटल एनर्जी क्या है, तो वो हमेशा कंजर्व है, वो हमेशा बनी रहेगी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ एम वी स्क्वायर। अगर वी स्पीड से फेंक रहे हो तो आप ये इसको यू कर लेते हैं, चलो यू कर लेते हैं, यू से फेंका तो हाफ एम यू स्क्वायर, ये अगेन हाफ एम यू स्क्वायर, और ये फिर से क्या हो गया, हाफ एम यू स्क्वायर। ये हमेशा कंजर्व बनी रहेगी। बात करें ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन की, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। ये कुछ ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं, आप पहले इनको देखो, एक बार पॉज लगाओ, खुद से करने का ट्राई करो, फिर मैं आगे सॉल्व कराता हूं इसको। पहला दे रखा है, द टोटल एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। ये तो अभी हमने देखा, ये पूरी एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। देखा हमने, टोटल एनर्जी हमेशा क्या बनी रहेगी, सेम बनी रहेगी। तो ये क्या है, ट्रू है। सेकेंड हम देखते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट ही बनी रहेगी, मतलब वो उसी स्पीड से चलता रहेगा, तो नीचे क्यों आएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन आ रहा है, या मैक्सिमम है या मिनिमम है या वापस से मैक्सिमम हो गई, तो ये क्या हो गया, फेल हो गया। कांस्टेंट तो है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है, तो फॉल्स हो गया। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बिकम्स जीरो एट टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। नहीं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो जाती, मिनिमम हो जाती है, क्योंकि एक्स वाला फैक्टर अभी भी बचा रहता है, सिर्फ वाई वाला जीरो हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम जीरो बोल रहे हैं तो वो भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट टी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट आर। ये भी गलत हो गया, मतलब ये तो क्या बोल रहा है कि सब जगह काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट बनी रही है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट टी, मतलब पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई। मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगेन काइनेटिक एनर्जी जीरो होके पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम बना दिया, लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती है। तो ये चीज वापस से गलत हो गई, कुछ काइनेटिक होती है, कुछ पोटेंशियल वहां पे बनी रहती है। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहूंगा, और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि किस तरह की वीडियोस आपको और चाहिए, किस में आपको प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू।